तो आप सभी का स्वागत है इस संडे सेशन में। और आज का हमारा विषय है ओवरकमिंग फॉल्ट फाइंडिंग। दोष ढूंढने की प्रवृत्ति से बचना, कैसे इससे दूर हुआ जाए। राइट। तो देखिए, पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये कहानी है गोप कुमार जब भगवान के धाम लौटते हैं तो भगवान किस प्रकार उससे गले मिलते हैं। कभी आपने सुनी हो, बृहद भागवतामृत में एक कहानी आती है जो श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा रचित है। तो वास्तव में भगवान ने एक जीव का हृदय बनाया है जो बहुत निर्मल है। और उस उस जीव के हृदय में भगवान के लिए प्रेम ही प्रेम है और सभी जीवों के लिए प्रेम है वास्तविकता में। जब एक व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के स्तर पे आता है तब वो उस स्तर पे आता है जब वो हर किसी से प्रेम करना चालू करता है। जैसे भाई बहनों में स्वाभाविक प्रेम होता है, क्यों? क्योंकि पिता एक ही है, माता पिता एक ही हैं। उसी प्रकार से जब जीव भगवान कृष्ण के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है तो कृष्ण परम पिता है। तो जब परम पिता को पहचान लेता है तो ये भी समझ जाता है कि वास्तविकता में परम पिता की जितनी संतानें हैं वो सभी मुझसे संबंधित हैं। राइट। इसलिए सभी जीवों के लिए उसके मन में प्रेम आ जाता है। तो आध्यात्मिक जगत में जैसे फोटो में यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भगवान कृष्ण गोप कुमार को गले लगा रहे हैं और कितने प्रेम से गले लगा रहे हैं। और पास में खड़े जो ग्वाल बाल हैं, जो गोपियां हैं, वो भी खुश हो रहे हैं। गाय भी वहां पर है, गाय खुश हो रही है, मोर पंख फैला करके उनका स्वागत कर रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं। पीछे बहुत सारी गाय चल रही हैं, सब कृष्ण की तरफ देख रही हैं, ग्वाल बाल हैं वो भी कृष्ण की तरफ देख रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में जो वातावरण है वो पूरी तरीके से कृष्णमय है, कृष्ण भावना भावित है, प्रेममय है। Right? तो हर एक जीव जो है उसके हृदय में प्रेम ही प्रेम है। उसी प्रकार से कभी कभी हम देखते हैं कि अ, परिवार में भी माता पिता में, बच्चों में बहुत प्रेम होता है। लेकिन जब बड़े होकर के परिवार में लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं किसी भी कारण से, शादियों के बाद कभी कोई आ जाता है और पॉलिटिक्स करना चालू करता है, धीरे धीरे लड़ाइयाँ चालू हो जाती है, तो माता पिता को कितना दुख होता है। राइट। कितनी उनको तकलीफ होती है कि बचपन से जिन बच्चों को मैंने पाला, अभी ये बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और उसमें माता पिता का भी विभाजन हो जाता है। कहते हैं कि माता जी बड़े बेटे के पास रहेंगी और पिताजी छोटे बेटे के पास रहेंगे, या समथिंग लाइक दैट। इस प्रकार से लोग बोलते हैं। नहीं। ये टेंडेंसी दोष देखने की होती नहीं है, लेकिन किसी न किसी बाहरी एसोसिएशन से, संग के कारण ये टेंडेंसी आ जाती है। तो उसी प्रकार से वास्तव में जीव में ये प्रवृत्ति नहीं है दोष देखने की, लेकिन माया के संग के कारण ये दोष देखने की प्रवृत्ति आ जाती है। राइट। तो इस दोष देखने की प्रवृत्ति से पार कर पाना बहुत जरूरी है। और साथ ही हमें ये भी देखना चाहिए। देखिए, भगवान इतनी सुंदर लीलाएं करते हैं, भगवान इतनी मधुर लीलाएं करते हैं। राइट। उसका एक उद्देश्य है कि जिससे तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीर्निशाम कल्मषापहम। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। तो भगवान की कथाएं जो है श्रवण मंगलम, वो सुनने से ही एक जीव का मंगल करती हैं। साथ ही तप्त जीवनम, भगवान की कथाएं एक जीव को तृप्त करती हैं। मान लीजिए कोई जीव जो है बहुत दिनों से प्यासा है और कई दिन से उसने पानी नहीं पिया है और वो पानी चाहता है, तो अगर कोई उसको पानी ला करके दे दे, अमृत ला करके दे, तो कैसे तृप्त होगा वो। तो उसी प्रकार से भगवान की कथाएं एक जीव को तृप्त करती हैं। सेटिस्फाइज, इट सेटिस्फाइज द थर्स्ट। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति मान लीजिए गर्मी में आया है, बहुत तेज गर्मी में आया है, पसीना पसीना हो रहा है, और आकर के उसको एकदम एसी की हवा में बिठा दिया जाए तो उसको कैसा लगेगा? ही विल बिकम टोटली सेटिस्फाइड। इसको कहते हैं तृप्त होना, सेटिस्फाइड होना। तो भगवान की कथाएं भौतिक जीव को इस प्रकार से तृप्त करती हैं। भौतिक जीव इस भौतिक जगत में कितने प्रकार के कष्ट भोग रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, इतने कष्ट देख रहा है। और उन कष्टों के भले कुछ भी हो, पढ़ना अपने आप में कष्ट है, उसके बाद नौकरी करना अपने आप में कष्ट है, परिवार चलाना अपने आप में कष्ट है, बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करना आनंद भी है लेकिन कष्ट भी है। इस दुनिया में कष्ट बहुत ज्यादा है, आनंद या फिर सुख बहुत कम है। प्राय ऐसा वर्णन आता है कि 75% कष्ट है एवरेज, और 25% सुख है। किसी किसी के जीवन में अलग अलग रेशो भी हो सकता है।
सो बट इट इज़ जनरली मेंशन लाइक दैट। हमारे गुरु महाराज इसमें बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि अ, ये शरीर सुख का माध्यम है कि दुख का माध्यम है। कहते थे कि देखिए, मान लीजिए इस छोटी सी उंगली को हम लें। इस छोटी सी उंगली से आप शरीर को किस प्रकार आनंद दे सकते हैं? कहते थे या तो कान खुजा सकते हैं, नाक खुजा सकते हैं, आंखें मसल सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। लेकिन अगर इस उंगली से शरीर को कष्ट दिया जाए तो कितने तरीके हैं जिससे कष्ट दिया जा सकता है, राइट? इसको जला सकते हैं, इसको काट सकते हैं, इसको छील सकते हैं, इसको दबा सकते हैं, दरवाजे के बीच में ला सकते हैं, कोई पैरों के नीचे ला सकता है। पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, हजारों तरीके। जितने लोग यहाँ बैठे हैं इंटू हजार, इतने अनगिनत तरीके हैं इसके माध्यम से इसको कष्ट दिया जा सकता है। इसकी चमड़ी निकाल सकते हैं, इसका नाखून निकाल सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, आई डोंट नो। सो दिस इज द मीनिंग। तो उसी प्रकार से देखिए, छोटा सा शरीर का अंग है, सुख देने का माध्यम तरीके बहुत कम है, लेकिन दुख देने के तरीके बहुत सारे हैं। तो पूरे शरीर को ले लिया जाए, शरीर के एक एक अंग को, तो समझ में आएगा कि इस शरीर से वास्तविकता में सुख न के बराबर है, लेकिन दुख बहुत ज्यादा है। अनगिनत तरीके हैं जिससे दुख मिलता है, इसलिए जीव जो है दुखी रहता भी है। तो इस दुखमय कष्ट से पार निकालने के लिए भगवान अपनी कथाएं देते हैं, इतनी सुंदर लीलाएं करते हैं, इतनी सुंदर कथाएं भगवान देते हैं, जिसको देखने मात्र से ही जीव जो है तृप्त हो जाता है और उसके जीवन में मंगल का उदय होता है, right? इसीलिए वास्तविकता में भगवान ने हमें जो कान दिए हैं भगवान की कथाओं को सुनने के लिए दिए हैं। भगवान ने जो हमें अपनी जीवान दिए, ये भगवान की कथाओं का, भगवान के नाम का वर्णन करने के लिए है। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग क्या करते हैं, इन कानों से भगवान की कथाओं को न सुन करके किसी के बारे में बुराई सुनते हैं। इन कानों से भगवान की इतनी मधुर लीलाओं को न सुन करके फिल्मी गाने सुनते हैं। इन कानों से भगवान के विषय में न सुन करके, भगवान के भक्तों के विषय में न सुन करके, हम माया रूपी जगत के अलग अलग प्रकार के प्रयोजनों को सुनते हैं, राइट? उसी प्रकार से हमारे जीवन से हम भगवान का नाम, भगवान का गुण ना बोलते हुए क्या करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी के दोष देखते हैं, प्रजल्प करते हैं इत्यादि। सो वास्तविकता में ऐसा होना नहीं चाहिए। और जितनी मात्रा में हम बुराई करते हैं, दोष देखते हैं, प्रजल्प करते हैं, क्रोध करते हैं, हमारे इंद्रियों को जो भगवान ने दी है उसको गलत तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम खुद भी दुखी होते हैं, राइट? हम खुद भी दुखी होते हैं और हमारे कारण दूसरे भी दुखी होते हैं। इसलिए समझना चाहिए, ये ये टेंडेंसी, ये प्रवृत्ति दोष देखने की हमारा कितना नुकसान कर रही है, और इस प्रवृत्ति के कारण हम भी दूसरों का कितना नुकसान कर रहे हैं। जब एक भक्त बहुत उत्तम अधिकारी हो जाएगा तभी प्रवृत्ति नहीं रहती। लेकिन हम जब जो भक्ति में नहीं है, या फिर जो भक्ति में है लेकिन बहुत ही निचले स्तर पर है, उनमें ये प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा रहती है, दोष देखने की, या फिर निंदा करने की, बुराई करने की, पॉलिटिक्स करने की। और प्रायः भक्त लोग परेशान भी रहते हैं। अरे प्रभु जी, हम इतने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, इनको क्या समस्या है हमें समझ में नहीं आता, हमारी बुराई करते रहते हैं। इन लोगों को क्या समस्या है हमको समझ में नहीं आता, हम कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं पर हमको पता चलता है तीसरे को जाकर के ये बोल दिया, चौथे को जाकर के वो बोल दिया। इस प्रकार की कंप्लेंट्स आती रहती हैं कभी कभी भक्तों के बीच में। सो सो डिवोटीज गेट फ्रस्ट्रेटेड। भक्त लोग परेशान हो जाते हैं कि चल क्या रहा है। तो जो शांति है, उस शांति का माहौल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो इस दोष देखने की प्रवृत्ति बड़ी खराब है। इसलिए कैसे इससे हम बाहर निकलें, ये समझना जरूरी है। तो इसकी साइकोलॉजी को अगर हम समझें, देखिए, व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग। इसको कहा जाता है कि जब भी जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, और या फिर कोई सक्सेस प्राप्त कर लेता है, तो वी स्टार्ट ब्लेमिंग, मोर्निंग एंड वेलिंग। मतलब ये दोष देखने की प्रवृत्ति का मूल कारण है ईर्ष्या। ईर्ष्या के कारण एक व्यक्ति दोष देखता है, और ईर्ष्या के कारण एक व्यक्ति पर उत्कर्ष असहिष्णुता, ये भी हमने परिभाषा पहले पढ़ी थी, कि दूसरे का उत्कर्ष, दूसरे की खुशी, दूसरे की सक्सेस, सफलता को सहन नहीं कर पाता, राइट? इसलिए व्हाट इज इफ साइकोलॉजी, इसको कहते हैं बीएमडब्ल्यू मैकेनिज्म। बीएमडब्ल्यू मतलब बी फॉर ब्लेमिंग, एम फॉर मोर्निंग, एंड डब्ल्यू फॉर विलिंग। क्या होता है ये तीनों? ब्लेमिंग मतलब जब भी हम देखते हैं कि जीवन में कुछ प्रॉब्लम आई है, तो लोग सबसे पहले उस प्रॉब्लम का जिम्मा जो है किसी और के ऊपर ठीक फोड़ना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे कारण नहीं हुआ है, इसके कारण हुआ है। सर, इसने गड़बड़ी करी थी, मेरा तो प्रोसेस एकदम सही था, इसने मुझे सही समय पे डेटा नहीं दिया था, इसने मुझे सही समय पे
फिगर्स नहीं दिए थे, इसने मेरी मदद नहीं करी थी, इसको टाइम पे आना चाहिए था वो आया नहीं, मैं कहाँ कहाँ ध्यान दूंगा, राइट। तो लोग जो है उंगली दिखा दिखा कर दूसरों की तरफ ब्लेम करते हैं, राइट। दिस इज ब्लेमिंग। दूसरा होता है मोर्निंग। मोर्निंग मतलब लेमेंटेशन, क्राइंग अबाउट द सिचुएशन टू गेन सिंपैथी। अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, वहां पर रोना धोना चालू कर देते हैं, शोक मिलाप शोक लगाना चालू कर देते हैं। अरे हाय रे, मेरे साथ ऐसा हो गया, और अपने दुख के वर्णन भी करते हैं दूसरों को, कितना खराब हुआ गया, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, ये हो गया वो हो गया। और देन दे क्राई। क्यों? ताकि लोगों की सिंपैथी मिल पाए, लोग बोलेंगे अरे अरे बेचारा देखो कितना परेशान है, चलो थोड़ी मदद करना चाहिए। तो कोई डांटे नहीं, कोई कुछ ब्लेम ना करे, लोगों की सिंपैथी, सो कॉल्ड सिंपैथी को हासिल करने के लिए व्यक्ति शोक करने लगता है, राइट। और तीसरा होता है वेलिंग। वेलिंग मीन्स लाउडली लैमेंटिंग द सिचुएशन। और कभी कभी इतना वाइल्ड हो जाता है, मतलब बहुत जोर से शोक करता है, और कभी कभी इतना उग्र हो जाता है कि आमने सामने जो भी है उन सब के प्रति वो हिंसा करने लगता है, बहुत कुछ बोलने लगता है, कुछ सही नहीं हुआ तो भी उनको बहुत कुछ बोलने लगता है, राइट। जैसे विदुर, जब विदुर गए थे धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि ये दुर्योधन के कारण तुम्हारे पूरे वंश का नाश हो जाएगा, पहले से तुमको बोलता आ रहा हूं कि इसको हटाओ यहाँ से, भगाओ यहाँ से, खत्म करो, ये पूरे वंश को खत्म कर देगा। तो धृतराष्ट्र सब सुन रहे थे लेकिन दुर्योधन से सहन नहीं हुआ। वो बीच में उठ करके बोलना चालू किया कि ये कौन है, ये दासी पुत्र, इसकी इतनी हिम्मत। हिम्मत तो देखो कि हमारे घर में है, हमारा ही खा रहा है और हमारे ऊपर ही इस प्रकार से लांछन लगा रहा है। और विदुर को बहुत उसने बहुत भला बुरा कुछ बोला, राइट। दिस इज कॉल्ड बेलिंग। तो विदुर को इतना बुरा लगा कि विदुर घर छोड़ करके चले गए। वो कहानी अलग है। सो बीएमडब्ल्यू, सो कहते हैं बीएमडब्ल्यू अप्रोच। सो वास्तविकता में लोग समझ नहीं पाते, अगर हम डीप जाकर के देखेंगे तो जो भी हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है ये दूसरों के कारण नहीं हो रहा है, इसलिए दूसरों को दोष दे करके इसका फायदा नहीं है। जो भी हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है उसके ऊपर ज्यादा शोक मना करके भी फायदा नहीं है, लोग शोकाकुल हो जाते हैं, शोकग्रस्त हो जाते हैं। नहीं, अगर कृष्ण भी तो गीता में यही सिखाते हैं ना, आगम अपाइनो अनित्य ताम सतिक्षस्व भारत। ये सुख और दुख दोनों टेम्पररी हैं, आएंगे और जाएंगे, इसलिए सहन करना सीखो। ताम सतिक्षस्व, सहन करना सीखो, लेकिन जीव सहन नहीं कर पाता। उसी मोमेंट को वो इतना बढ़ा चढ़ा करके देख लेता है, उसको लगता है कि अब मेरा जीवन खत्म हो चुका है, और फिर वो बहुत कुछ गलत स्टेप उठा लेता है। इसलिए वी शुड अंडरस्टैंड द ब्रॉड पिक्चर। और साथ में ये भी समझना चाहिए कि वास्तविकता में हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, कहीं ना कहीं हम ही इसके जिम्मेदार हैं, राइट। ये बहुत सुंदर इसमें कहानी आती है, मैं आपको बताऊंगा। सो एक प्रिंसिपल है जिसको कहा जाता है मिरर प्रिंसिपल। मतलब हम दूसरों में जो दोष देखते हैं, वास्तविकता में वो हमारे दोषों का ही एक रिफ्लेक्शन है जो हमें दिखता है। मीनिंग इज कि पहले भी एक कहानी हमने बताई थी कि एक बार एक रात में एक महिला जो है नदी के पास में आई थी, राइट, पानी पीने के लिए। तो वहां पे अलग अलग लोग थे दूसरे तट पे खड़े हुए, और वो किस दृष्टि से देखते हैं कि एक चोर उचक्का है, एक बदमाश है, वो उस महिला को किस दृष्टि से देखता है? अरे वाह, वो अपनी इंद्रिय विषय के रूप में उसको देखता है। रात में, आधी रात में कोई महिला है, इससे अच्छा और क्या है, राइट। तो मुझे इसको पकड़ करके आनंद लेना चाहिए, इस प्रकार से वो सोचता है। लेकिन दूसरा जो साधु है वो उसको पुत्री के रूप से देखता है कि ये हो सकता है इसके साथ कुछ गलत ना घट जाए, मुझे इसको सुरक्षा देना चाहिए, राइट। तीसरा जो छोटा बच्चा है वहां पर, छोटा बच्चा उस महिला को किस रूप में देखता है? माँ के रूप में देखता है। अरे मेरी माँ तो नहीं कहीं। क्यों? क्योंकि उसको उसकी दृष्टि हुई है, उसको सारी महिलाएं, सारी स्त्रियां अपनी माँ के रूप में लगती हैं, राइट। उसके अंदर वैसी काम भाव नहीं है। तो जिसकी जैसी दृष्टि होती है वो सामने विषय को भी उस प्रकार परसीव करता है, उस प्रकार ही देखता है। अगर उस महिला की जगह दूसरा कोई व्यक्ति होगा तो अगर इस तट पे चोर खड़ा होगा तो सोचेगा अरे यार ये कौन सा चोर आ गया, मैं भी तो इतना मैं भी तो इतनी सारी चोरियां मैंने की हैं, और ये दूसरा कौन सा चोर आ गया, समझ में नहीं आता, क्योंकि आधी रात में तो चोरी घूमते हैं, अच्छे लोग थोड़ी घूमेंगे, राइट। कोई साधु होगा तो सोचेगा देखो रात के 2 बजे हैं, मैं यहाँ पर 2:30 बजे स्नान करने आया हूँ, और ये बंदा पहले से ही आ गया है, कितना बड़ा साधु है। मुझे लगता था मैं जल्दी उठता हूँ लेकिन ये तो मुझसे भी जल्दी उठ गया, स्नान करने आ गया। तो वो उस दृष्टि से देखेगा।
सो वास्तविकता में ये प्रिंसिपल हर जगह काम करता है, मिरर प्रिंसिपल। हम अगर किसी के अंदर गुण देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे गुणों का वो प्रकाश है। हम अगर किसी के अंदर दोष देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दोषों का वो प्रकाश है। राइट। यू स्पॉट इट, यू गॉट इट, इंग्लिश में कहते हैं। अगर आप कहीं उंगली उठा करके बोलेंगे कुछ, इसका मतलब आपके अंदर वो दोष आ जाएगा। हम्म? किसी ने क्वेश्चन पूछा है डब्ल्यू मतलब क्या है बीएमडब्ल्यू में। डब्ल्यू मीन्स वेलिंग। वेलिंग मतलब जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, शोक मनाना, उसको कहते हैं वेलिंग। सो नेक्स्ट इज वैली ऑफ गॉड्स, जो मैं स्टोरी आपको बताना चाह रहा था। दिस इज वैली ऑफ गॉड्स। एक बार क्या होता है कि अ, एक व्यक्ति, एक साधु वहां पर होता है। मीनिंग, एक व्यक्ति जाता है एक साधु के पास एक प्रश्न लेकर के, और साधु उस प्रश्न का जवाब देना चाहता है, लेकिन जवाब देने के तरीके में वो एक कहानी बताता है। इस कहानी का शीर्षक है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। राइट। तो व्यक्ति को बोलता है कि तुम जाओ, और यहाँ पर एक बहुत सुंदर, देर इज अ वैली ऑफ गॉड्स, भगवान का एक बहुत सुंदर वैली है। वैली को हिंदी में क्या कहेंगे? माउंटेन रेंजेस हैं या फिर गांव हैं। तो और वो कहता है कि तुम वहां पर जो तुम्हें वहां पर भगवान की आवाजें सुनाई देंगी। बहुत सुंदर, बहुत मधुर, बहुत मंगलकारी आवाजें सुनाई देंगी और शब्द सुनाई देंगे। तो उस व्यक्ति की जागरूकता बढ़ जाती है और वो जानना चाहता है कि है कहाँ, कौन सी जगह, घाटी या घाटी है, वैली मतलब घाटी। तो वो व्यक्ति बहुत उत्सुक हो जाता है और उस शब्दों को सुनने जाना चाहता है कि ठीक है, मैं जाऊंगा उन शब्दों को सुनने के लिए। और वो जाता है वहां पर, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है कि इस प्रकार के पहाड़ों की चोटियों पर वो जाता है। आई एम सॉरी, इस प्रकार की पहाड़ों की चोटियों के ऊपर वो जाता है, और वहां जाकर के वो जो है आवाज लगाने लगता है। आवाज लगाने लगता है, हेलो, हेलो, हेलो। तो वहां से भी आवाज आती है, हेलो, हेलो, हेलो। Like, तो वो जो बोलता है उस प्रकार की आवाजें आती है, लेकिन उसको बराबर रिस्पॉन्स जैसा वो चाह रहा था वैसा नहीं मिलता। तो वो व्यक्ति बोलता है कि काफी देर तो बैठता है, उसको आवाज नहीं आती। हेलो बोलने के बाद वेट करता है, चलो अब तो कोई कुछ बोलेगा, 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 तो आवाज नहीं आ रही। क्योंकि फिर वो बोलता है कि क्या तुम कुछ बोल नहीं सकते? तो वहां से भी आवाज आती है, क्या तुम कुछ बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते? फिर गुस्सा हो जाता है कि तुम कितने धृष्ट हो, कितने धूर्त हो। तो वहां से भी आवाज आती है, तुम कितने धृष्ट हो, कितने धूर्त हो। तो व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। इस प्रकार से होता है। वहां से भी आवाज आती है, नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ। तो व्यक्ति पूरी तरीके से निरुत्साहित हो जाता है और वापस आ जाता है गांव में। गांव में आकर के उस साधु से पूछता है, वो साधु भागवतम क्लास दे रहे थे, पूछता है कि कौन सी जगह आपने मुझे भेजा। मैं तो गया था भगवान के शब्द सुनने के लिए, लेकिन वहां पे तो मुझे सारे बुरे शब्द ही सुनाई दे रहे थे कि तुम कौन हो, तुम कितने धृष्ट हो, और तुमसे मैं नफरत करता हूँ, इस प्रकार के। तो साधु बोलता है कि हो सकता है कि तुमने पहले गलत शब्द बोले होंगे। अगर तुमने गलत शब्द बोले होंगे तो वहां से भी गलत शब्द सुनाई देंगे। तो क्या किया जाए, एक काम करो, मेरे साथ चलो। तो वो उनके साथ जाता है, और साधु और वो दोनों व्यक्ति वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि देखो, साधु आवाज लगाता है, हे भगवान आपको नमस्कार है। तो वहां से भी आवाज आती है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तो कहता है भगवान मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो वहां से भी आवाज आती है, बहुत प्रेम करता हूँ, मैं भी बहुत प्रेम करता हूँ। सो आई लव यू, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ। तो साधु बोलता है, देखो कितनी अच्छी आवाज है, कितने सम्मान से ये बातचीत कर रहे हैं। राइट। सो जीवन उसी प्रकार से है। ये जो वैली है, ये जो घाटी है, वास्तविकता में ये हमें एक आईना हमको दिखा रही है कि हम जिस व्यक्ति के साथ जिस प्रकार व्यवहार करेंगे, वो व्यक्ति भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। पलट करके कहीं ना कहीं वो वापस आएगा ही आएगा। इसलिए ये ध्यान हमें देना चाहिए। सो वर्णन आता है कि देखिए, अ, अब प्रश्न ये आ सकता है कि प्रभु जी, कहना तो आपका सही है, बात तो आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं, सबके साथ कैसे अच्छा व्यवहार किया जाए? नहीं, सबके साथ अच्छा व्यवहार किया जा सकता है। लेकिन नारद मुनि की स्टोरी में आता है, जब नारद मुनि, दो कहानियां बताऊंगा। जब नारद मुनि अ, रत्नाकर से मिले, डाकू रत्नाकर, तो वो नारद मुनि को पकड़ करके मारना चाह रहा था। राइट। लेकिन बाद में जाकर के वो वाल्मीकि ऋषि बन गए, नारद मुनि के संग को प्राप्त करके। राइट। तो नारद मुनि ने कितना प्रेम से उनसे डील किया।
उसी प्रकार से नारद मुनि जब शिकारी से मिले, मृगारी से, तो मृगारी भी पकड़ करके उनको मारना चाह रहा था। लेकिन नारद मुनि के प्रेम से मृगारी का हृदय पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया, और मृगारी बहुत अच्छा भक्त बन गया। तो वास्तविकता में हमें देखना है कि किस प्रकार हम लोगों से डील कर सकते हैं। ठीक है, हमारे केस में वैसे नहीं है, अगर सामने कोई टेररिस्ट आ गया या फिर बहुत बड़ा कोई आतंकवादी आ गया, बहुत ही खतरनाक कोई व्यक्ति आ गया, साधारणतया अपने घर वालों से हमको डील करना है, मित्रों से, समाज वालों से डील करना है, और भक्तों से डील करना है। उसमें कौन सी बड़ी बड़ी बात है। लेकिन हम वो भी डील नहीं कर पाते हैं, राइट। और हम परेशान हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और दूसरों को परिस्थितियों के ऊपर ब्लेम करना चालू कर देते हैं। सो ये हमें सीखना चाहिए। जैसे दो कहानियां मैं आपको बताऊंगा उदाहरण के रूप में, कि कभी कभी हम बेस में बताते थे ये चीज। बेस में है, एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसका नाम है रवि। और रवि कहता है कि उसको सेवा दी जाती है कि प्रभु जी आपको अगले दिन मंगल आरती करना है, राइट, भगवान की वर्शिपिंग करना है, तो इसलिए धोती कुर्ता धुले हुए होने चाहिए आपके पास। तो रवि कहता है कि एक दिन रात में, एक दिन पहले, अर्जुन प्रभु को, कि प्रभु जी मेरे पास धुले हुए धोती कुर्ता नहीं है कल के लिए, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कल मंगल आरती नहीं कर पाऊंगा। तो अर्जुन प्रभु कहते हैं, अरे प्रभु क्या हुआ, आपको हमने तो 2 दिन पहले ही बोल दिया था कि आपकी मंगल आरती है, और आपको जब पता है तो आपके कपड़े धुले हुए होने चाहिए, सूखे हुए होने चाहिए, आपको पहले से ही तैयारी करके रखना चाहिए। तो रवि कहता है कि प्रभु जी मैं क्या करूं, मैंने तो कपड़े धो करके रखे थे छत पे सुखाने के लिए, लेकिन अचानक से बारिश आ गई, और बारिश आ गई, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। तो अर्जुन प्रभु पूछते हैं, तो आपने अपने कपड़े उठाए क्यों नहीं बारिश से? बोले प्रभु जी मैं अपनी पढ़ाई में इतना व्यस्त था, तो मैं सोच रहा था कि कुछ दूसरे भक्तों को भी थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए, जब वो देख रहे हैं कि मैं पढ़ाई में व्यस्त हूं तो किसी और को जाकर के उठा लेना चाहिए। तो अर्जुन प्रभु को ये बात अच्छी नहीं लगी, कि ऐसा कैसे सोच सकते हैं, जब इनके इनके कपड़े उठाना तो इनकी जिम्मेदारी है। तो बोलते हैं कि प्रभु देखो, अधिकतर भक्त लोग तो कॉलेज से आए नहीं है, अभी भी वो पढ़ाई में व्यस्त हैं कॉलेज में, आप कैसे आशा कर सकते हो कि वो आपके कपड़े उठाएंगे? बोले नहीं प्रभु जी, कम से कम जो अटेंडेंस टेकर है श्याम प्रभु, वो तो मेरे कपड़े उठा सकते हैं, उन्होंने तो मेरे को सेवा दी थी, वो जब यहाँ पर है तो वो कपड़े उठा सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब रवि प्रभु आप अपनी व्यक्तिगत सेवाएं भी, व्यक्तिगत काम भी दूसरों से करवाना चाह रहे हैं? तो रवि प्रभु कहते हैं कि प्रभु देखिए, जहां पर प्रेम होगा व्यक्ति उसी की तो सेवा करेगा ना। अगर कोई मेरी सेवा नहीं कर रहा तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि मुझसे प्रेम है कि नहीं? तो वो खुद जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा, लेकिन दूसरों के ऊपर छोड़ रहा है। तो अगर कोई मेरी सेवा नहीं कर पा रहा तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि मुझसे प्रेम है कि नहीं, राइट। तो वास्तविकता में फिर अर्जुन प्रभु बोलते हैं कि नहीं, देखिए दूसरे सेवा करते हैं अपने हृदय से, हम डिमांड नहीं कर सकते। हम हमारी सेवा के लिए दूसरों से डिमांड नहीं कर सकते कि आपको मेरी सेवा करना है। अगर कोई प्रेम से कर रहा है तो बात अलग है। तो बोलते हैं, नहीं नहीं प्रभु जी, मैंने देख लिया है, कोई मेरी परवाह नहीं करता है, और कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है, इस प्रकार से मैंने देख लिया है। तो अर्जुन प्रभु को समझ में आता है कि अच्छा, इनके मन में कुछ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तो वो उनसे पूछना चालू करते हैं, वो एक एक चीज़ बताइए, हमारे यहाँ प्रसादम की टाइमिंग तो दोपहर में 1 बजे है। बोले हाँ, यस प्रभु जी। लेकिन आप कॉलेज से रोजाना 2 बजे आते हैं। बोले हाँ, तो आपको प्रसाद कैसे मिलता है? बोले प्रभु जी, वो एक डिवोटी हैं श्याम प्रभु, वो मेरे लिए प्लेट बना के रखते हैं। अच्छा, वही श्याम प्रभु जिसकी आप आशा कर रहे थे कि वो आपके कपड़े उतार के रख रहे हैं? हाँ, वही श्याम प्रभु। तो हर रोज आपके लिए प्लेट बना के रखते हैं? बोले हाँ, यस प्रभु जी। अच्छा, और मैंने सुना है कि आप आपके पास गाड़ी भी नहीं है, बाइक, कॉलेज जाने के लिए या मार्केट जाने के लिए, तो आप मार्केट कैसे जाते हैं? बोले प्रभु जी, वो गोपाल प्रभु हैं, जब वो जाते हैं तो वो मुझे छोड़ देते हैं। अच्छा, तो गोपाल प्रभु आपको रोजाना छोड़ते हैं? बोले यस प्रभु, गोपाल प्रभु छोड़ देते हैं। अच्छा, और मैंने सुना है कि जब आप घर जाते हैं तो घर जाने के लिए आप टिकट भी बुक नहीं करते? हाँ प्रभु जी, आपने सही सुना है, क्योंकि दूसरे भक्त जब घर जाते हैं तो मैं उनके साथ में चला जाता हूँ, तो वो अपनी टिकट के साथ साथ मेरी टिकट भी करा लेते हैं। मैं हम दोनों का घर आसपास ही है। अच्छा, तो अब बताइए कि आपकी प्लेट कोई और बनाता है, आपको कॉलेज कोई और ड्रॉप करता है, आपको घर के टिकट कोई और करता है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि लोग आपकी सेवा नहीं करते? आप कैसे कह सकते हैं कि लोग आपसे प्रेम नहीं करते, राइट? तब उसको समझ में आता है कि नहीं, बात तो सही है। मतलब कभी कभी हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत गलत होती है, साथ ही जो लोग हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं हम वो काउंट नहीं कर पाते। हमें जीवन में कितने लोगों ने, भक्तों ने, माता पिता ने, परिवार वालों ने, भाई बहनों ने कितना साथ दिया है, कितनी सेवा करी है, और हम कभी कुछ छोटी सी गड़बड़ हो जाती है तो बोलते हैं, क्या किया है आपने मेरे लिए, क्या किया है, मुझे जन्म ही क्यों दिया है, कष्ट देने के लिए जन्म दिया है? अरे बाबा, इतनी सेवा आपकी करी है बचपन से लेकर अभी तक, सब भूल गए?
इतने कृतज्ञ हो गए, सारा ग्रैटिट्यूड खत्म हो गया। तो ये होता है ब्लेमिंग, दूसरों को ब्लेम करना, वेनिंग, चिल्लाना चीखना। व्यक्ति भूल जाता है, कृतज्ञता भूल जाता है, राइट। लेकिन इसके विपरीत एक और कहानी है, देखें। एक बार श्याम प्रभु जी की लेग फ्रैक्चर हो जाती है, उनके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है उनका बाइक से, राइट। तो अर्जुन प्रभु उनसे मिलने आते हैं। अर्जुन प्रभु पूछते हैं, श्याम प्रभु, मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने सुना आपका कल एक्सीडेंट हो गया और आपके पैर में फ्रैक्चर हो गया, अभी कैसा है, ज़्यादा दर्द तो नहीं कर रहा? श्याम प्रभु कहते हैं, नहीं नहीं प्रभु जी, मैं ठीक हूँ, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। एक्चुअली गलती मेरी थी, मैं कॉलेज के लिए लेट जा रहा था और बहुत स्पीड में गाड़ी चला करके जा रहा था, तो उससे कारण मेरा एक्सीडेंट हो गया। वास्तविकता में भगवान मुझे शिक्षा देना चाह रहे थे कि मुझे किस प्रकार छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत सावधान होना चाहिए। और एक और भगवान ने मेरे लिए अरेंजमेंट भी किया है कि मैं बहुत दिनों से प्रभुपाद जी की बुक्स नहीं पढ़ पा रहा था, तो अभी डॉक्टर ने 3 हफ्ते रेस्ट लेने का बोला, तो 3 हफ्ते में प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ूंगा अच्छे से। क्या चेतना है। तो अर्जुन प्रभु पूछते हैं, अच्छा प्रभु जी, लेकिन मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि आपके जीवन में एक के बाद एक इतनी कठिनाइयां आ रही हैं, आप कैसे सहन कर रहे हैं? आपने मुझे बताया था कुछ समय पहले कि आपकी दादी दी चली गई पिछले महीने, और उसके 2 हफ्ते पहले आपके पिताजी भी चल बसे थे, और उसके पहले आप मलेरिया में भी थे। 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता आप मलेरिया में पड़े हुए थे बिस्तर में, और अभी आपका पैर टूट गया। तो इतनी सारी समस्याएं एक साथ आ रही हैं, आप कैसे सहन कर पा रहे हैं? आप कैसे अपनी चेतना मेंटेन करके रख पा रहे हैं? कभी कभी वक्त लोग प्रश्न पूछते हैं इस प्रकार से, राइट। तो कहता है कि नहीं नहीं प्रभु जी, एक्चुअली ऐसा नहीं है। मेरी दादी जो है तो वैसे भी उनकी 90s में थी, 90 साल के ऊपर हो गई थी, तो उनको आज नहीं तो कल जाना ही था, तो उसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है, वो चली गई। और मेरे पिताजी पिछले 3 साल से बिस्तर पे थे, उनको कोई प्रॉब्लम हो गई थी, 3 साल से बिस्तर पे थे, तो वो भी जाने वाले थे, राइट। उनकी एज भी 70 हो गई थी। और जहाँ तक डॉक्टर्स ने बोला भी था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल और रहेंगे। सो इट वॉज प्रेडिक्टेड, हम लोग मान के ही चले थे कि इनको जाना है, राइट। लेकिन और मलेरिया की जहाँ तक बात है, तो वास्तविक में प्रोजी कि हम जहाँ रह रहे थे वहाँ पे आसपास बहुत गंदा था, बहुत गंदगी थी, तो बहुत सारे मच्छर पनप रहे थे। तो तब जाकर के हमको मलेरिया हो गया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रयास किया कि हम सब ने मिल करके वो जगह पूरी तरीके से साफ कर दी। तो भगवान ने हमें वहाँ भी शिक्षा दी कि देखिए किस प्रकार हमारा वातावरण हमें स्वच्छ रखना चाहिए। अगर वातावरण हम स्वच्छ नहीं रखेंगे तो बीमार हो सकते हैं, तो कम से कम मुझे मलेरिया हुआ लेकिन बाकी किसी को मलेरिया नहीं हुआ। उस बहाने हमने पूरा वातावरण साफ कर दिया, पूरी जगह साफ कर दी। और मैंने आपको बताया, मेरा एक्सीडेंट तो मेरी गलती के कारण ही हुआ था, मैं ही तेज चला रहा था। तो अर्जुन प्रभु इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि कितना अच्छा भक्त है, जीवन में इतनी समस्या आ रही हैं और कभी भी उसको लेकर के कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, भगवान से कोई गिला शिकवा नहीं है, हर चीज को अच्छी नज़रों से देख पा रहा है। बोलता है कि प्रभु जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपकी तरह मैं भी भक्ति कर पाऊँ, आपकी तरह हर परिस्थिति में मैं सही दृष्टि देख पाऊँ, राइट, और भगवान की कृपा को समझ पाऊँ। तो कहते हैं, नहीं नहीं प्रभु जी, वास्तविकता में ये तो हमारी भक्ति का प्रभाव है, ये तो शिल प्रभुपाद ने जो हमें पथ दिया है, कृष्ण भावना में दिया है, उसके कारण मेरी दृष्टि इस प्रकार से हो पाई, नहीं तो पहले तो मैं भी बहुत ब्लेम करता था, पहले तो मैं भी लोगों को बहुत कोसता था, टोकता था, चिल्लाता था, ये सब करता था, राइट। सो दिस इज द मीनिंग, राइट। इसलिए वैली ऑफ गॉड्स, वास्तविकता में हम इतने क्यों क्रोधित हो रहे हैं, हम इतने क्यों परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम में कमी है, ये जानना चाहिए। तो आने वाले स्लाइड्स में आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सेक्शंस आने वाले हैं, मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल से बताऊंगा। शास्त्रों में 8 प्रकार के लोगों का वर्णन है, उससे समझ में आएगा किस किस स्तर के लोग होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है असाधु। असाधु मतलब ये ऐसे लोग हैं जो असाधु हैं, साधु के उल्टे। साधु मतलब एक बहुत अच्छा व्यक्ति, और ये उल्टे हैं, मतलब ये सिर्फ बुराई देखते हैं, दे सी ओनली बैड, ये सिर्फ बुराइयां ही लोगों में देखते हैं। इसका वर्णन आता है सती। सती दक्ष प्रजापति को ये बोलती है, मैं आपको एक श्लोक दिखाता हूँ, उस श्लोक से आपको समझ में आएगा। इसी श्लोक को मैं आपको 2 बार दिखाऊंगा। श्रीमद् भागवतम के चतुर्दश स्कंद में ये श्लोक आता है, जिसमें वर्णन आता है, सती अपने पिता दक्ष को कह रही हैं, दोषान परेशान ही गुणेषु साधवो गृणन्ति केचिन्न भवादृशो द्विजा गुणांश फल्गुन बहुली कृष्णवो महत्तमास्तेष्व अविदत् भवानघम। तो कह रही है, दोषान परेशान ही गुणेषु साधव। पिताजी
आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं कि आप लोगों में सिर्फ दोषान परेशान, लोगों में सिर्फ दोष ही देखते हैं। यहाँ तक कि साधुओं में जिनमें सारे सद्गुण भरे हुए हैं, गुणेषु साधवो, उनमें भी आप दोष ही देखते हैं। किस प्रकार के आप व्यक्ति, राइट। लेकिन जहां तक भगवान शिव का प्रश्न है, लॉर्ड शिवा, उनमें कोई गुण, कोई बदगुण नहीं है, कोई उनमें गलती नहीं देख सकता। उनमें इतने अच्छाई गुण हैं, और वो यहाँ तक कि दूसरे के गुणों को देख करके बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। ही मैग्निफाइज अदर्स गुड क्वालिटीज, ना मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के छोटे से गुण को बढ़ाते हैं वो इतने महान हैं। आपने उनमें भी दोष देख लिए, इस प्रकार से बोलती है महत्तमः। तो दक्ष प्रजापति का उदाहरण यहाँ पर आता है, इसलिए स्लाइड में आपको दिखाया गया था। सेकेंड, स्लाइड में इसी प्रकार वो दिखाया गया था। तो आपके जैसे व्यक्ति अच्छे लोगों के अंदर भी दोष ही देखते हैं, सिर्फ दोष ही देखना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं उनकी मानसिकता इतनी बिगड़ी हुई होती है कि वो सिर्फ दोष ही देखते हैं, ध्यान ही उनका दोषों की तरफ जाता है, राइट। तो एक भक्त मंदिर हॉल में बहुत जम के डांस कर रहा था, बहुत सुंदर तरीके से डांस कर रहा था। तो लोग देख करके बड़े आकर्षित हो रहे थे कि कितना अच्छा भक्त है, कितने अच्छे से डांस कर रहा है, वो कितना उत्साही रूप में डांस कर रहा है। तो तीसरा व्यक्ति आकर के बोलता है, अरे मुझे पता है उसका उत्साह, मैं जानता हूँ ये व्यक्ति पहले क्या था। ये तो क्या होता है कि देखो, नया नया मुल्ला है ना, जोर से चिल्लाते, वैसी वाली चीजें है कि नया नया भक्त बना है इसलिए बड़ा जम के डांस कर रहा है। जो थोड़ा सीनियर हो जाएगा तो पीछे खड़ा रहेगा, फिर डांस नहीं करेगा। राइट। सो होता है कभी कभी। इवन कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं, जब हरे कृष्ण वाले डांस करते हैं ना, इस्कॉन के भक्त लोग इतना जम के डांस करते हैं, इतना जम के डांस करते हैं कि लोग बोलते हैं ये लोग शायद नशा करते होंगे जरूर। बिना नशे के तो कोई ऐसा डांस नहीं कर सकता, जरूर नशा करते होंगे। तो कहीं ना कहीं दोष देखने ही है, कहीं ना कहीं बदगुण निकालने ही निकालने हैं, लोगों की मानसिकता बन जाती है, राइट। इसलिए दूसरा उदाहरण इसमें आता है दुर्योधन का। दुर्योधन क्या करता है कि दुर्योधन हमेशा, दुर्योधन शब्द का मतलब ही है दुर्योधन, जो गलत तरीके से लड़ता है, गलत कारणों के लिए लड़ता है, और ईर्ष्या से भरा हुआ है। और उसकी इस गलत इच्छा के कारण आप देखिए 64 करोड़ लोग मरे, राइट। तो अच्छी चीजों में भी दोष देखना, दुर्योधन ने हर जगह यही किया। पांडवों में ऐसा कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी वहां उनके दोष दिखता था। कृष्ण के अंदर दोष दिखता था, हर किसी के अंदर दोष दिखता था। सिर्फ उसकी बातों से जो सहमत है उसके साथ वो रहता था, भले एक व्यक्ति कितना गिरे से गिरा क्यों ना हो। ये दुर्योधन के प्रकार के व्यक्ति होते हैं, राइट। तो असाधु, दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है असाधुतर। असाधु पहले हैं, दूसरे हैं असाधुतर। मतलब दे सी गुड एंड बैड बट दे सिलेक्ट ओनली बैड। वो अच्छा और बुरा दोनों देखते हैं, लेकिन सिर्फ बुरे को ही चुनते हैं। इसमें उदाहरण आते हैं कि नारद मुनि और दक्ष प्रजापति। नारद मुनि ने दक्ष प्रजापति के बेटों को भक्त बना दिया था, राइट। पहले 10,000 बेटों को, उसके बाद 1,000 बेटों को, हर्यश्वस और शवलाश्वस। तो इनको जब उन्होंने भक्त बना दिया, ब्रह्मचारी बना दिया, तो दक्ष प्रजापति इतने नाराज हो जाते हैं, इतने नाराज हो जाते हैं कि नारद मुनि को वो चिल्लाने लगते हैं। नारद मुनि के सामने जाते हैं तो नारद मुनि को चिल्लाने लगते हैं, उनकी निंदा करने लगते हैं, और बोलते हैं कि तुम साधु की तरह दिखते हो लेकिन तुम असाधु हो वास्तविकता में, तुम अपने नाम से बिल्कुल अलग हो। और बहुत गालियां देते हैं नारद, वो श्राप भी देते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक जगह ज्यादा लंबा टिक नहीं पाओगे, तुम्हारा कोई एक आश्रय नहीं हो पाएगा, एक जगह रुक नहीं पाओगे। तो नारद मुनि तो उसको आशीर्वाद के रूप में रहते हैं, लेकिन दक्ष इतनी ईर्ष्या करते हैं उनके साथ, तो इसलिए असाधु के रूप में भी दक्ष का नाम आता है, असाधु तर के रूप में भी दक्ष प्रजापति का नाम आता है, राइट। तो कभी कभी लोग होते हैं इस प्रकार से, आप देखेंगे कि अगर कोई मंदिर में आ रहा है, कोई सेंटर में आ रहा है, प्रोग्राम्स में आ रहा है, तो लोग बोलते हैं प्रभु जी वास्तविकता में ये जो है ये रेगुलर नहीं आते हैं, ये उसी समय आते हैं जब आप लोग आते हैं, ये उसी समय आते हैं जब कोई फेस्टिवल होता है तभी आते हैं। बाकी इनके पीछे पड़े रहो, ये मानते ही नहीं, आते ही नहीं है ना, चैंटिंग करते हैं। उसी समय जन्माष्टमी के दिन आकर के 16 माला करेंगे, बाकी दिन एक माला भी नहीं करते हैं, राइट। अरे कम से कम जन्माष्टमी के दिन 16 माला तो कर रहा है, ये तो अच्छी बात है। जिस दिन नहीं कर रहा उसको लेकर के निंदा क्यों करना है? ठीक है, जो मैनेजर है वो देख लेगा, लेकिन हमें अच्छे गुणों को देख करके प्रशंसा करना चाहिए, दैट इज राइट। तो लोग निंदा करते हैं, इवन इस्कॉन के भक्तों की भी निंदा करते हैं कि ये कैसे लोग हैं,
ये लैपटॉप लेकर के घूमते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, ये किस प्रकार के साधु हैं, राइट? बड़ी बड़ी फीस्ट खाते हैं, ये किस प्रकार के साधु हैं? अरे बाबा देखो तो, जो उन्होंने अपना जीवन दे रखा है भगवान नाम के प्रचार में, अगर हर चीज को भगवान की सेवा में उपयोग कर रहे हैं तो उसमें दोष क्या है? ये तो युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल है। लेकिन लोग वो सहन नहीं कर पाते हैं। लोग बोलते हैं इस्कॉन के लोग, ये तो पैसा विदेश भेजते हैं, मतलब कहाँ से बात निकल के ले आते हैं समझ में नहीं आता, कौन सा पैसा विदेश भेजा है किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन बात उड़ा दी, पैसा विदेश भेजते हैं। सो दिस वे। तो ये होते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, असाधुतर। इसके बाद तीसरे होते हैं जिसको कहा जाता है असाधुतम। ये और सुपरलेटिव डिग्री हो गई, असाधुतम मतलब दे सी लिटिल बैड एंड दे मैग्निफाइड। वो थोड़ा सा दोष, थोड़ी सी बुराई कुछ देखते हैं और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के बढ़ा कर जूम करके देखते हैं, जूम करके बताते हैं वो। इसमें नाम आता है शिशुपाल का। शिशुपाल कृष्ण की बहुत बुराई करता था। अब कृष्ण वैसे व्यक्ति हैं जिनमें कोई दोष नहीं है, लेकिन कृष्ण की निंदा बहुत करता था। आए दिन सभा में सरेआम सबके सामने कृष्ण की बुराई करता था, गालियां देता था। लेकिन कृष्ण ने वचन दे रखा था अपनी बुआ को कि इसके 100 दोषों को मैं सहन करूंगा, उसके बाद सहन नहीं करूंगा। तो कृष्ण चुपचाप सुनते रहते थे, सुनते रहते थे, सुनते रहते थे। इसलिए जब 100 दोष पूरे हो गए तब कृष्ण ने शिशुपाल को मारा, और मारने के बाद भी शिशुपाल को मुक्ति प्रदान करी। शिशुपाल की आत्मा जो है भगवान के शरीर में विलीन हो जाती है। तो इतनी सदगति, असुरों को भी भगवान, असुर जो भगवान से नफरत करते हैं भगवान उनको भी अपने पास बुला लेते हैं, भगवान उनको भी मुक्ति प्रदान करते हैं, राइट? तो यहाँ पर ये असाधुतम का वर्णन आता है कि यहाँ तक कि भगवान कृष्ण में भी गलती देख ली। उनमें कोई दोष नहीं है, उनमें कोई गलती नहीं है, लेकिन देखना तो दूर की बात, उस गलती को बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं। अरे ये कृष्ण, इसकी तो जाति का पता नहीं है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र, और लाइन से कृष्ण के बारे में बहुत कुछ बोलना चालू कर दिया, राइट? वास्तविकता में एक दृष्टि से सही भी था। आचार्य बोलते हैं कि जो दो कह रहा था, भगवान सभी जातियों से ऊपर है सभी के आश्रय स्थल हैं, सभी के गंतव्य हैं, वो किस जाति में नहीं आते, लेकिन वो बुराई करने के उद्देश्य से कह रहा था। तो किसी के छोटे दोषों को लेकर के बढ़ा चढ़ा करके बताना, इसको कहते हैं असाधुतम, राइट? सो ये वर्णन आता है। इसलिए देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर परिवार में भी है ना, मान लीजिए हम भक्त बन गए, लेकिन जब हमारे घर परिवार वाले उतने भक्त नहीं बन पाए तो कभी कभी हम इतनी बुराई करने लगते हैं, इतनी निंदा करने लगते हैं कि नहीं आपका जीवन बेकार है, क्यों भक्ति नहीं कर रहे हो, क्यों इस प्रकार से कार्य कर रहे हो, और हमारी नाक कटवा के रखिए भक्तों के समाज में। इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। घर वालों के साथ बहुत नरमी से पेश आना चाहिए, बहुत प्रेम से पेश आना चाहिए। प्रहलाद महाराज और अपने हिरण्यकशिपु के एग्जाम्पल से हमें दिखता है। हिरण्यकशिपु कितना ही बुरा क्यों ना था, प्रहलाद महाराज को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद महाराज ने कभी भी उनकी निंदा नहीं करी, कभी भी उनको उकसाया नहीं, कभी भी उनको किसी के सामने बुरा नहीं बनाया, कभी भी दोषारोपण नहीं किया कि आपका जीवन बेकार है पिताजी, क्या आप फर्द व्यर्थ के कार्य कर रहे हो, असुरों के कार्य कर रहे हो। भगवान की इंस्पायर करने का जरूर प्रयास किया, लेकिन कभी भी बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया, राइट? तो ये हमें सीखना चाहिए कि भक्त होने के नाते, हम भक्त बन गए इसका मतलब ये नहीं कि हमने दुनिया पे एहसान कर दिया है और अभी हम दूसरों को बहुत कुछ बोल सकते हैं जो भक्त नहीं है। सबके साथ प्रेम से पेश आना चाहिए। अगर हमारे माता पिता, हमारे परिवार वाले अगर भक्त नहीं बन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम बहुत ऋणी हैं उनके। उन्होंने हमें जन्म दिया है, बचपन से पाल पोस करके बड़ा किया है, कितना कुछ दिया है, हम ऋणी हैं उनके बहुत, इसलिए सेवा उनकी करना ही चाहिए। किसी व्यवस्था में हम कितने ही बड़े स्तर के भक्त क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमें उनकी सेवा करना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए। सो उस कैटेगरी में हमें नहीं जाना चाहिए कि उनके अंदर छोटा सा दोष है कि वो भक्त नहीं बन पा रहे, हम उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके बता रहे हैं। नहीं, डोंट डोंट क्रिटिसाइज देम, उनको उस बारे में दुख मत दो, बल्कि होना उल्टा चाहिए। हमारे व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए कि हमारे व्यवहार को देखकर ही वो भक्त बन जाए। हम इतने अच्छे तरीके से इंस्पायर उनको करें कि हमारे इंस्पिरेशन से भक्त बन जाए। कोसने से, टोकने से, बार बार टॉन्ट मारने से भक्त नहीं बनेंगे, वैसा पॉसिबल नहीं है, राइट? इसलिए वैसे नहीं करना। सो ये होते हैं असाधुतम। और लास्ट है अत्य असाधुतमा। अति असाधुतम, अत्य साधुतम जिसको कहते हैं, मतलब वो वहां भी दोष देख लेते हैं जहां पर कोई दोष नहीं, राइट? इससे पहले एक स्टोरी बताना भूल गया मैं, असाधुतम में, इसमें है अमोघ की स्टोरी चैतन्य महाप्रभु के साथ।
कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक बार चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद के लिए बुलाया, और सार्वभौम भट्टाचार्य तो जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। तो बहुत सारा प्रसाद बना करके महाप्रभु के सामने रखा खाने के लिए। महाप्रभु नहीं खा रहे थे, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य जबरदस्ती खिला रहे थे। तो वहां से उनका दामाद आ गया अमोघ, और आकर के जब उसने देखा तो महाप्रभु की निंदा करने लगा कि किस प्रकार का सन्यासी है ये, 10-10 लोगों का खाना अकेले खा रहा है, ये कोई सन्यास है? सन्यास मजाक ही, भोग करने के लिए सन्यास लिया ऐसा लग रहा है। तो ऐसा करके निंदा करने लगा। तो उसने देखी छोटी बुराई, लेकिन बहुत बड़ा चढ़ा करके बताया। पूरा कॉन्टेक्स्ट उसने समझा नहीं कि किस प्रकार महाप्रभु इस प्रकार से स्वीकार कर रहे हैं। महाप्रभु नहीं खाना चाहते थे, लेकिन लोगों की मानसिकता होती है, छोटी सी बुराई देखते हैं और उसको बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। और अगली कैटेगरी है अत्य साधुतम। मतलब जहां दोष नहीं है, वहां भी दोष निकालना चालू कर देते हैं, उसके अंदर भी दोष निकालना चालू करते हैं। तो इसमें स्टोरी आती है रामचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी स्वभाव से बड़े ईर्ष्यालु थे, भले माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, लेकिन लोगों के अंदर बहुत दोष देखते थे, जिसके अंदर दोष नहीं है उसके अंदर भी। हद तो तब हो गई जब चैतन्य महाप्रभु के अंदर दोष दिखना चालू कर दिए। एक बार महाप्रभु के कुटिया से चींटियां आ रही थी, काली चींटियां। तो रामचंद्र पुरी आकर के देखते हैं और वहीं पर सबके सामने जाकर के महाप्रभु की निंदा चालू करते हैं। देखो, मुझे पता था ये श्री कृष्ण चैतन्य, ये अंदर ही अंदर मिठाई रखता है, मिठाइयाँ खाता रहता है, बाहर वैराग्य दिखाता है लेकिन अंदर ही अंदर मिठाई रखता है, मिठाई खाता रहता है, और लोगों को बोलता है देखो मैं कितना बड़ा सन्यासी हूँ। तो अभी चींटियां, काली चींटियां हैं, इसका मतलब जरूर अंदर मिठाई है। अगर मिठाई नहीं तो काली चींटियां कहाँ से आई? क्या आपने मिठाई देखी? नहीं, मिठाई नहीं देखी। सिर्फ काली चींटियों को देख करके उसने मिठाई का भी अनुमान लगा लिया, और मिठाई से चैतन्य महाप्रभु के ऊपर दोषारोपण चालू कर दिया कि ये छुप छुप के मिठाइयाँ खाते हैं। राइट। अत्य साधुतम। जहां पर कोई दोष नहीं है वहां भी दोष ढूंढ लेते हैं। इस प्रकार के लोग होते हैं, दे आर वेरी वर्स्ट, ये सबसे खतरनाक लोग। बहुत इसमें वर्णन आता है। सो अत्य साधुतम। लेकिन इसके विपरीत जो अच्छे लोग होते हैं उनकी भी श्रेणियां आती हैं, जिसमें आता है महत। महत या फिर साधु। वो अच्छा और बुरा दोनों देखते हैं, लेकिन सिर्फ अच्छे की तरफ ही ध्यान देते हैं। दे सी गुड एंड बैड बट दे सिलेक्ट ओनली गुड। इस प्रकार के भी लोग होते हैं। इसमें उदाहरण आता है विदुर का। विदुर देख रहा था कि धृतराष्ट्र में अनेक दोष हैं। अपने पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र कितने ही गलत कार्य कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी वो धृतराष्ट्र को शिक्षा देकर के सही पथ पर लाने का प्रयास कर ही रहा था। कॉन्स्टेंटली, हमेशा निरंतर सही पथ पर लाने का प्रयास कर रहा था। यहां तक कि जब युद्ध खत्म हो जाता है, विदुर उस समय नहीं होते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी विदुर आकर के अपने भाई धृतराष्ट्र को जो है अच्छे उपदेश देते हैं, जिससे आखिर में धृतराष्ट्र अपना राज्य छोड़ करके जंगल की तरफ जाते हैं। राइट। ही कम्स बैक टू डिलीवर धृतराष्ट्र। वो अपनी तीर्थ यात्रा छोड़ करके, साधु संग छोड़ करके धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा गुण दिखा था कि ये जरूर भक्ति स्वीकार करेगा। अभी नहीं तो कभी, लेकिन उसके लिए वो प्रत्याशा करते हैं, कभी तो स्वीकार करेगा। ही वेट्स, पेशेंटली वेट्स फॉर हिम। तो ऐसे भी है, वर्णन आता है कि भक्त बनाने के लिए, जैसे श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज, जब पीरामल इंडस्ट्री के जो मालिक हैं, जिनके लड़के अजय पीरामल की शादी ईशा अंबानी से हुई है, मुकेश और नीता अंबानी के बेटी से, तो ये जो पीरामल हैं, इनके गुरु हैं राधानाथ स्वामी महाराज। तो राधानाथ महाराज बताते हैं कि इनको भक्त बनाने के लिए मैंने 20 साल इंतजार किया है। 20 साल लगातार फॉलोअप किया है, 20 साल लगातार मिलने गया हूँ, प्रयास करने गया हूँ, तब जाकर के 20 साल बाद ये लोग भगवान की भक्ति स्वीकार किए। अब सोचिए, 20 साल तक प्रयास करना किसको कहते हैं? राइट। और उसके बाद अब उनके माध्यम से अंबानी के परिवार में आना जाना हो रहा है, कितने ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलना हो रहा है। तो कितना धैर्य रखना पड़ता है किसी को भक्ति जीवन में लाने के लिए। और 20 साल तक अगर व्यक्ति स्वीकार नहीं कर रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ तो भौतिक आचरण कर ही रहे होंगे, लेकिन कभी निंदा नहीं की, कभी अपने आचरण से ऐसा प्रकट नहीं होने दिया कि महाराज नाराज है। राइट। सो इस प्रकार के लोग होते हैं महत। वो सिर्फ अच्छे गुण देखते हैं, ये हमें सीखना चाहिए। राइट। दूसरे होते हैं महत्तर। महत्तर मतलब पहले वाले कैटेगरी में था अच्छे और बुरे गुण दोनों देखते थे, लेकिन इसमें वो सिर्फ अच्छे ही गुण देखते हैं, सिर्फ अच्छे गुण देखते हैं। इसमें उदाहरण आता है युधिष्ठिर महाराज का। युधिष्ठिर महाराज कभी दूसरों के बुरे गुण देख ही नहीं पाए, वो हमेशा सब में अच्छे गुण देखते थे। पूरे महाभारत के युद्ध में कितने कारण थे? दुर्योधन कारण था, धृतराष्ट्र कारण था, और
कहीं ना कहीं वर्णन आता है कि दूसरे लोग भी कारण थे, पर युधिष्ठिर महाराज कहीं भी कारण नहीं थे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जब अंत में गए, युद्ध खत्म हुआ, तो उनको इतनी ग्लानि हो रही कि देखो ये मेरी इच्छा थी राजा बनने के लिए, जिसके कारण इतना महान युद्ध हुआ। ये मेरा कसूर है, ये मेरी गलती है, मैं इतना लालची हूं, मैं राज्य का लोभी हूं, जिसके कारण ये युद्ध हुआ। वो खुद को ही कोस रहे थे, राइट। किसी और के अंदर दोष देख ही नहीं पाए। इसलिए उनकी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए भीष्म पितामह के पास लेके गए थे। जब भगवान कृष्ण उनको शांत नहीं कर पाए, तब भीष्म पितामह पितामह ने उनको शांत किया। तो युधिष्ठिर सारे 64 करोड़ लोगों के मरने का ब्लेम खुद के ऊपर लेने के लिए तैयार थे। ही वॉज दैट क्वालिफाइड। सो इतना ही नहीं, कई जगह ऐसा वर्णन आता है कि युधिष्ठिर महाराज जैसा धर्मराज और कहीं नहीं है, जिसके अंदर इतने ही दोष हो, लेकिन युधिष्ठिर महाराज सिर्फ अच्छे गुण देखते थे। धृतराष्ट्र जिनके कारण, मतलब हर प्रकार से उन्होंने पांडवों को कष्ट दिया, मारने का प्रयास किया, भीम को भी गले लगाकर कुचलने का प्रयास किया, लेकिन युद्ध के अंत में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि चाचा आप ही राजा बनिए, हम आपके सेवक के रूप में आपकी सेवा करेंगे। प्रैक्टिकली उनको राजा बनाते भी हैं। धृतराष्ट्र को अपने साथ में रखते हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा करते हैं विनम्र सेवक के रूप में, अपने उनके पुत्रों के रूप में। बोले आप यहाँ पे रहिए, आप हमारे बड़े हैं, आप रहेंगे तो हम मानेंगे कि हमारे ऊपर बड़ों का आशीर्वाद है। तो धृतराष्ट्र मारना चाह रहा है, लेकिन फिर भी उनको अपने साथ में रखना चाह रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, कभी उनमें दोष नहीं देखा। ये बहुत रेयर पर्सनालिटी है युधिष्ठिर महाराज जैसे, कि लोगों में सिर्फ अच्छे गुण ही देखते हैं, कभी दोष नहीं देखते हैं, वेरी रेयर, राइट। और तीसरी कैटेगरी होती है महत्तमा। महत्तमा मतलब ये अच्छे गुणों को देखते हैं, दे से लिटिल गुड, थोड़ा अच्छा गुण कहीं दिखा और उसको मैग्नीफाई करते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा करके देखते हैं, मैंने लेंस लगा के, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के, माइक्रोस्कोप लगा के। तो इसमें उदाहरण आता है भगवान शिव का। तो वही जो श्लोक मैंने आपको पहले बताया था, वही श्लोक मैं आपको दोबारा बताऊंगा, कि उसी श्लोक में जो सेकंड वाला पार्ट था, वो है भगवान शिव के लिए कहा गया। हम्म। गुणांश फल्गुन बहुली कर्षणवो महत्तमास, ये महत्तमा शब्द मैं बता रहा हूं, महत्तमा। सो तेष्व अविदत भगवान अघम, मतलब भगवान शिव, लॉर्ड शिवा, however, not only finds no faults with others qualities, but if someone has little good quality, he magnifies it greatly। भगवान शिव का ये वर्णन है कि अगर किसी के अंदर थोड़ा सा अच्छा गुण है, तो वो उसको बढ़ा करके देखते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा करके देखते हैं। लेकिन दक्ष, आपने दुर्भाग्यवश आपने उनमें ही दोष देख लिया। तो दक्ष और भगवान शिव दोनों में कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर दिखता है, right? तो दक्ष वर्णन आते हैं असाधु या फिर असाधुतर, और भगवान शिव महत्तमा, महत्तमा का वर्णन वहां पर आता है। सो इसलिए सीखना चाहिए शास्त्रों को किस दृष्टि से हमें देखना है। शास्त्रों के एक एक श्लोक में इतनी शिक्षाएं कि हम संभाले नहीं संभल पाएंगे उसको, इतना कुछ है सीखने के लिए। सॉरी। सो भगवान शिव जहाँ दोष बहुत कम है, उनको बढ़ा चढ़ा करके देखते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि दुनिया के लिए सबके लिए हित करते हैं, शिव मतलब ही मंगलकारी। तो सबके लिए शुभ सोचते हैं, मंगल सोचते हैं, भला सोचते हैं, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, राइट। तो दूसरा उदाहरण यहाँ पर आता है हरिदास ठाकुर। जब वैश्या लक्ष्य हीरा हरिदास ठाकुर का पतन करवाने के लिए आई, तब हरिदास ठाकुर ने, भले ही उस वैश्या में कितने ही बदगुण हों, लेकिन उन्होंने देखा कि इसमें एक अच्छा गुण है कि ये भक्त बन सकती है। तब 3 रात तक हरिदास ठाकुर वहां पर बैठे रहे कुटिया में, उसके लिए जप करते रहे, और उसको हरिनाम सुनने के लिए प्रोत्साहित करते रहे कि तुम बैठो, मैं जरूर तुम्हारा संग करूंगा, तुम बैठो, बस पहले मेरा नाम जब पूरा हो जाए, तुम जब तक बैठ करके नाम जप सुनो, जैसे ही मेरा नाम जब पूरा हो जाएगा, मैं आपके साथ आपकी इच्छा पूरी करूंगा। और 3 रातें हरिदास का नाम सुनती है लक्ष्य हीरा, और शुद्ध नाम सुन करके लक्ष्य हीरा का हृदय परिवर्तित हो जाता है, वो महान वैष्णवी बन जाती है। और हरिदास ठाकुर उसको दीक्षा दे देते हैं, और उसको माला दे देते हैं कि यहाँ बैठ करके तुम भगवान के नाम का जप करो, और जितनी तुम्हारी संपत्ति पापमय कारणों से तुमने बनाई है, वो सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दो, और तुम बैठ करके नाम जप करो। तो हरिदास ठाकुर उस वैश्य में भी अच्छा गुण देख लेते हैं, और उसको भक्त बना लेते हैं। छोटा सा स्पार्क। ऐसे शिल प्रभुपाद अमेरिका गए, कितने ही बदगुण वहां पर थे, कितने ही लोगों में दोष वहां पर थे, कितने ही पापी थे। प्रभुपाद जिस फ्रिज में सब्जी रखते थे, उस फ्रिज में ही वो महिला वहां पर मांस रखती थी, लेकिन कभी भी प्रभुपाद ने दूसरों के दोषों पर ध्यान नहीं दिया।
प्रभुपाद ने हमेशा उनके अच्छे गुणों पर ध्यान दिया। इसको सुनना पसंद है, इसको सेवा करना पसंद है, इसको लिखना अच्छा आता है, इसको ड्राइंग करना अच्छा आता है। एक एक गुण को देख करके प्रभुपाद ने प्रोत्साहित किया और उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके बताया, इतना प्रोत्साहित किया कि व्यक्ति धीरे धीरे भक्त बन गया। सारे पाप कर्म छोड़ दिए, चार नियम पालन करके हरिनाम जब स्वीकार किया। दैट वॉज शिला प्रभुपाद। महत्तमा, महत्तमा में इनका उदाहरण आता है, राइट। और लास्ट कैटेगरी है अति महत्तमा। अति महत्तमा मतलब देसी ओनली गुड क्वालिटीज व्हेन देयर आर नन। जहां अच्छे गुण नहीं है वहां भी वो अच्छे गुण देख लेते हैं। इसमें भी भगवान शिव का उदाहरण आता है कि जहां अच्छे गुण नहीं है वहां भी अच्छे गुण देख लेते हैं। जैसे दो एग्जांपल यहाँ पर, एक है भस्मासुर। तो भस्मासुर में क्या अच्छा गुण था? वो भगवान शिव को ही मारना चाहता था, लेकिन फिर भी भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए, रावण की तपस्या से प्रसन्न हो गए। रावण की स्तुति, जो शिव तांडव स्तोत्र उसने बनाया, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए। इसलिए उनका नाम है आशुतोष। भक्तों को खुश करना ज्यादा कठिन नहीं है, दे आर वेरी इजीली प्लीज्ड। और दूसरे पिक्चर में आपको दिख रहा है कि भूत प्रेत पिशाच जिनको कोई रखना नहीं चाहता, सब डरते हैं, लेकिन भगवान शिव उनको भी आश्रय प्रदान करते हैं। ये बेचारे कहाँ जाएंगे? कोई इनको रखना नहीं चाहता, चलो ठीक है मैं अपने पास रखता हूँ। तो अपने संगियों में आप सोचो कौन ऐसा वैष्णव है जो भूत पिशाचों को लेकर के घूमेगा? हमको भी बुलाया तो प्रभु जी अब भूत पिशाच प्रभु जी कहाँ, हम दूसरे वैष्णव के साथ नहीं रह पाते, भूत पिशाचों के साथ कैसे रहेंगे? लेकिन भगवान शिव भूत पिशाचों के साथ रहते हैं, उनके संगी हैं वो लोग। सोचिए कितना महान व्यक्तित्व है उनका, भगवान शिव का, कि भूत पिशाचों को भी उसके अंदर दोष नहीं देखते, उनके अंदर भी सद्गुण देके ठीक है इनको भी आश्रय देना है। जिसको कोई आश्रय नहीं देना चाहता, सांपों को कौन आश्रय देना चाहता है, लेकिन शिव जी अपने गले में धारण करके चलते हैं। सो भगवान शिव जैसा भक्त मिलना पॉसिबल ही नहीं है। महत्तमा, अति महत्तमा, इन क्वालिटीज में उनका वर्णन आता है, राइट। इसलिए जैसे मधुमक्खी होती है ना, हमें क्या करना चाहिए? मधुमक्खी वो जाती है, भले ही उस पौधे में कितने कांटे लगे हों, कितने ही उस अलग अलग कलर हों, लेकिन मधुमक्खी जाती है सीधा फूल पर बैठ करके उसमें से शहद लेकर के आ जाती है। उसी प्रकार से व्यक्ति में कितने ही कांटे क्यों ना हो, कितने ही दोष क्यों ना हो, लेकिन हमें उसके अच्छे गुणों को लेना आना चाहिए। अति महत्तम बनना तो हमारे लिए संभव है कि नहीं पता नहीं, प्राय बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम हम महत्व तो बन जाए। महत्व मतलब कि ठीक है अच्छे और बुरे गुण लोगों में है, लेकिन कम से कम अच्छे गुणों को सिलेक्ट करना आ जाए, हमको मधुमक्खी के बस बराबर बनना आ जाए। इस स्तर तक भी हम आ गए तो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, राइट। लेकिन इसके विपरीत नहीं जाना चाहिए, साधु असाधु या फिर असाधुतर असाधुतम, वहां पर नहीं जाना चाहिए। और सो इसके अलावा भी कुछ अलग अलग सॉल्यूशंस हैं जिसमें वर्णन आता है कि देयर इज ए स्ट्रेटेजी विच इज कॉल्ड प्लस स्ट्रेटेजी। मतलब प्लस पी से आता है प्रीवियस सिंस, पुराने पाप। एल से आता है लास्ट ट्रेसेस ऑफ सिंस, बचे हुए कुछ पापों के लेश। यू से आता है अनप्रीमेडिटेटेड स्लिप, गलती से कुछ उनसे गलती हो जाती है, असावधानी पूर्वक कभी कुछ गलती हो जाती है। एंड एस इज सोशल बैकग्राउंड, मतलब कभी भी किसी को इन पैरामीटर्स पे जज नहीं करना चाहिए। मीनिंग इज, किसी ने पहले पाप कर्म किए होंगे लेकिन अभी भक्त बन गया, अभी छोड़ दिए, तो क्या उसके पाप कर्मों को लेकर के उसकी निंदा करना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। इसलिए कहते हैं एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। हर एक पापी व्यक्ति का एक भविष्य है, वो भी भक्त बन सकता है। वाल्मीकि का उदाहरण आता है। और हर एक अ, साधु है, उसका एक अतीत रह चुका है। तो कभी भी अतीत को लेकर के किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट पॉसिबल। कोई वाल्मीकि ऋषि की निंदा करेगा उसके पुराने पाप कर्मों को लेकर के? संभव ही नहीं। अगर वैसा करेंगे तो वैष्णव अपराध की श्रेणी में आएगा, राइट। उसी प्रकार से किसी किसी के जीवन में कभी कभी हो सकता है कुछ पाप के कुछ आखिरी लेश बचे होंगे, रंच मात्र बचे होंगे, जिसके कारण कभी कभी वो गलतियां कर देता है, लेकिन उसको लेकर भी निंदा नहीं करना चाहिए। कभी कभी असावधानी से व्यक्ति का कुछ गलती हो जाती है, एक्सीडेंटल फॉल्स हो जाते हैं, कोई उद्देश्य गलत नहीं था लेकिन ध्यान नहीं आया वो बोलना। कभी कभी भक्त लोग इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं प्रभु जी कि आपने ये कार्य कर दिया और मुझे बताया नहीं, आप यहाँ चले गए आपने मुझे बताया नहीं। नो, इट वॉज नॉट इंटेंशनल, लेकिन मैं भूल गया। लेकिन लोग उसको लेकर के बढ़ा चढ़ा करके निंदा करने लगते हैं, नहीं नहीं आप अलग चलना चाह रहे हो, आप अपने आप चलना चाह रहे हो, सारा क्रेडिट आप रखना चाह रहे हो। अरे बाबा इतना क्यों सोच रहे हो? थोड़ी सी गलती हो गई, आपको नहीं बता पाए, नहीं शेयर कर पाए, लेकिन इतना ज़्यादा कैलकुलेट करना कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो और आप सारा क्रेडिट खुद खाना चाहते हो, आप हमको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो और हमसे दूर जाना चाह रहे हो, हमको हमारी बुराइयां करते होंगे, तो पीपल आर क्विक टू जज। किसी को जज करने में लोग इतने क्विक हैं कि देरी नहीं करते हैं।
नहीं, ऐसा नहीं करना। तो हो जाता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अपि चेतस दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तो अपि चेत सुदुराचारो, कभी एक साधु से गलती से कोई दुराचार हो भी जाए, सुदुराचार बड़ा बड़ी गलती भी हो जाए तो भी साधुरेव समन्तव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि भजते माम अनन्य भाग, वो मेरे भजन में लगा हुआ है। राइट। और इसलिए भगवान प्रॉमिस करते हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। सो भगवान किसी में अपने भक्त में दोष नहीं देख रहे हैं, गलती करने के बाद भी भगवान दोष नहीं देखते हैं। तो हमें भी दोष नहीं देखना चाहिए। राइट, दिस इज अनप्रीमेडिटेटेड स्लिप, गलती से अगर कुछ दोष हो भी जाए तो। और चौथा है सोशल बैकग्राउंड। कभी किसी के कास्ट को लेकर के, किसी के देश को लेकर के, किसी के शरीर को लेकर के हमको उपहास नहीं करना चाहिए। अरे प्रभु, उसकी क्या बात करते हो, वो तो एकदम, वो थोड़ी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है, वो तो उस छोटी सी कास्ट में पैदा हुआ है, SC ST का व्यक्ति है, वो कैसे भक्त बन सकता है? नहीं नहीं नहीं, भक्ति में SC ST और ब्राह्मण और ये सब कहाँ से आ गया? जनरल कैटेगरी SC ST, हम तो कभी ऐसे वर्णन करते ही नहीं। अरे ये भारत का थोड़ी, ये तो विदेशी व्यक्ति है, तो म्लेच्छ देश से आया, ये कैसे भक्त बन सकता है? इसकी भक्ति तो टेम्पररी है, आप देखिएगा भविष्य में कितना चलता है। लोग इस प्रकार से बोलते हैं। सो कास्ट क्रीड को लेकर के आना, नेशनैलिटी को लेकर के आना, ये भक्ति में ऑफेंसेस होते हैं। इसलिए नेवर जज अ पर्सन बेस्ड ऑन दीज, राइट, सोशल बैकग्राउंड। तो ध्यान रखिए इन चीजों का। और अगर दोष देखने भी हैं, दोष हमें खुद में देखने चाहिए। और अगर, अगेन कमिंग टू द फर्स्ट स्लाइड, कि वास्तविकता में दोष हैं लोगों में, लेकिन भगवान ने हमें हमारी बुद्धि दी है, हमारा मुख दिया है, वाणी दी है, बुद्धि दी है, इसलिए नहीं कि हम दूसरों में दोष देख पाए, इसलिए दी है कि हम भगवान की कथाओं को सुन पाए, भगवान की कथाओं को बोल पाए, भगवान की कथाओं का, भगवान का नाम जप कर पाए, साथ में दूसरों को भी भक्त बना करके उनके दोषों को खत्म कर पाए, ना कि उनमें दोष देख पाए। राइट। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। थैंक यू सो मच। स्टॉप हियर, किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते। यस, ईशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, राजा दक्ष भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त थे, फिर भी उनमें मतलब वो असाधु कैसे? उनमें ऐसी क्या दोष था जो वो असाधु के रूप में आते हैं? दक्ष नारायण के कहाँ भक्त थे? किसने बोला आपको? ऐसा पता है। हाँ? सती खुद अपने श्लोक में कह रही है, मैं तो भागवतम से आपको बताया। दक्ष वास्तविकता में उनकी एक ही इच्छा थी कि ब्रह्मा द्वारा जो उनको दी गई है सेवा, प्रजा उत्पत्ति करने की, तो महान प्रजापति बनना चाह रहे थे। इसलिए एक बार उन्होंने तपस्या जरूर करी थी नारायण को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन भक्ति की भावना से नहीं। वो नारायण से वरदान मांगना चाह रहे थे कि आप मुझे वरदान दीजिए जिससे मैं प्रजापति बन पाऊं, प्रजा उत्पन्न करने में दक्ष बन पाऊं, आई कैन बिकम एक्सपर्ट इन बिगेटिंग चिल्ड्रन। तो वो उनकी इच्छा थी, इसलिए नारायण ने उनको वही आशीर्वाद दिया था, तब जाके वो प्रजापति बने थे। ऑलराइट। ओके, ओके प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी क्लास देने के लिए। आपका भी और सहन करने के लिए। प्र- ये जो क्लास थी इसका एक एग्जाम्पल धीर गौर प्रभु भी है। अरे, कौन सी गलती हो गई? असाधु की वो असाधुता की हमारे असाधु, नहीं 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 प्रभु, जिन्होंने हमारे अत्याचार। 7 इयर्स के जितने भी दोष है उन सारों को माफ करते हुए हमेशा हमारी जैसी मलिन आत्मा को इतना सुधारने के लिए आप इतना प्रयास कर रहे हैं प्रभु, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। पूरा परिवार आपके ये पूरे लेक्चर को सुन रहा है प्रभु, और मतलब इतने एक एक मतलब शब्द बहुत कीमती है आपके प्रभु, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मुझे लग रहा है उल्टा है, आप मेरे दोषों को सहन कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं मुझे प्रभु, सारे दोष हैं, आप लोग। जितने भी यहाँ पे जितने भी भक्त बैठे हैं उन सबको पता है कि हम कितने दोषी हैं। लेकिन प्रभु रियली आपने हमारे इन सारे दोषों को भूल के हमको हमेशा सुधारने का प्रयास किया, और हर क्लास, हर संडे की क्लास आपकी इतनी कीमती होती है जिसके लिए कोई शब्द नहीं है प्रभु। दूसरा प्रभु एक क्वेश्चन था बस,
कि मान लीजिए जैसे छोटे भाई है अपने, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके प्रति, उनको सुधारने की। हम्म। तो जो उनके दोष रहते हैं, उन छोटे भाइयों के दोष, वो दोष अगर हम सुधारने के लिए देखते हैं, या हम कुछ शब्द बोलकर उनको ट्रिगर करते हैं कि चलिए इससे सुधरेंगे कभी, तो क्या वो सही है या गलत? आ, सबसे पहले तो जो आपने शब्द कहे, वास्तविकता में सारा श्रेय गुरु और शिला प्रभुपाद को जाता है। उनके ही गुण हैं जिनको हम थोड़ा सा ट्रांसफर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे अंदर ऐसे कुछ गुण नहीं है। दूसरा जो आपका प्रश्न है, कभी कभी छोटे भाई को या परिवार में बच्चों को, पत्नी को या माता पिता को प्रेरित करने के लिए, भक्ति में आगे बनाने बढ़ाने के लिए कभी कभी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिससे लोग आहत हो जाते हैं। लाइक लिटिल बिट इंसल्ट, लिटिल बिट टॉन्टिंग, यही है ना प्रश्न? जी जी जी। ठीक है। फले न परिचायते अस्मिन्, सब कुछ देखना चाहिए हमको फल से। मीनिंग इज कि अगर हमारे टॉन्ट करने से या फिर उनको टोकने से या फिर उनको थोड़ा सा निंदा करने से अगर उनको प्रोत्साहन मिल रहा है, वो उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं, एनकरेजमेंट वे में, तब ठीक है, आपका चलाया हुआ तीर सही निशाने पे लग गया। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता नहीं है। मैक्सिमम केसेस में इसका असर उल्टा पड़ता है। जब भी हम फोर्स करते हैं, जब भी हम किसी को इस प्रकार से टॉन्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो वो उल्टा इम्पैक्ट आता है। जबकि वो जितनी श्रद्धा उसकी थी वो भी खत्म हो लगती है। अरे कैसे भक्त हैं यार, भक्त होकर के इस प्रकार से निंदा कर रहे हैं, तो उनकी श्रद्धा और खत्म हो जाती। इसलिए देखना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वो और दूर जाते जा रहे हैं भक्ति में, और कठोर हृदय के होते जा रहे हैं। प्लस हमारे साथ जो उनके अच्छे संबंध है, तो वो संबंध भी खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए मेरा मत तो यही है कि जितना मैंने इतने सालों में सीखा है, कि नेवर प्ले विद द फीलिंग्स ऑफ अवर रिलेटिव्स और अवर फ्रेंड्स। हमको लगता है कि हमारा इतना अधिकार है कि हम मजाक मजाक में बहुत कुछ बोल देंगे, वो सहन कर जाएंगे। हो सकते व्यक्ति एक दो बार सहन कर जाए, लेकिन ज़्यादा लंबा सहन नहीं करता है प्रभु, संबंधों में खटास आई जाती है। मैंने भी ऐसी बहुत सारी गलतियां की हैं, और दूसरों को भी करते हुए देखा है। इसलिए आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि नेवर यूज अनप्लेजेंट वर्ड्स, कभी भी बुरे शब्दों का प्रयोग मत करो। संबंध बहुत खराब हो जाता है। लाइक डोंट टेक रिलेशनशिप्स फॉर ग्रांटेड, कि व्यक्ति तो समझ जाएगा, मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ तो समझ जाएगा। नहीं नहीं, एक दो बार समझेगा, लंबा नहीं समझेगा, वो संबंध खराब हो जाते हैं। राइट। थैंक यू प्रभु। थैंक यू जी। हरे कृष्ण। विजयलक्ष्मी माता जी। ये हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि कभी कभी क्या होता है ना कि किसी पर्सन से आपको वाइब्स आता है, नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्स तो आता है, हम फील करते हैं। और हम चाहते हैं उसको कि हम उसको अपना विश्वास, प्रेम, सब उसको उसके साथ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि वो वाइब्स जो है वो थोड़ी नेगेटिव आती है, तो हम एक बैरियर या बाउंड्री बना लेते हैं, डर से कि कहीं ये हमको हर्ट ना कर दे, या कहीं ये हमको डिसरिस्पेक्ट ना कर दे। तो एक हम बाउंड्री भी बना लेते हैं अपने आगे। तो इस टाइम पे ऐसे व्यक्ति के साथ में कैसे डील करना चाहिए जो थोड़ा नेगेटिव वाइब्स आता है उनसे? और हम चाहते हैं उनको सब कुछ उनके साथ में बहुत पॉजिटिवली संबंध बना के रखे, हम चाहते हैं उनको अपना प्रेम विश्वास सब दे, लेकिन ये डर से नहीं कर पाते हैं। अंडरस्टूड। तो तो बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखिए, अ, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए अच्छे से व्यवहार करने का। हमें पूरा प्रयास करना चाहिए अच्छे से प्रेम से सेवा करने का। राइट। एक एस्पेक्ट तो ये है कि अगर किसी में नेगेटिव वाइब्स हैं, तो हम हमारे पॉजिटिव वाइब्स को, मतलब हमारी भक्ति को इतना बढ़ा लें कि जो नेगेटिव व्यक्ति है वो भी पॉजिटिव होने लगे। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं माता जी? प्रभु जी, मैं प्री प्राइमरी क्लासेस लेती हूँ, मैं 3 से 5 साल के बच्चों के साथ में रहती हूँ। ऑलराइट। तो तो हमारे ऑल मदर टीचर सारे सब्जेक्ट्स जी। तो हमारे पॉजिटिव चार्जेस को इतना बढ़ा लें कि नेगेटिव चार्जेस खत्म होने लग जाए। दैट इज सिंपली सो, भक्ति के माध्यम से वो होता है। जब भक्त एक भक्ति में उन्नत होता जाता है ना, तो उसका
प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। ऐसे साधुओं जब ऐसे साधुओं के दर्शन करने मात्र से ही, बोलते हैं ना, दर्शन पवित्र करो यही तो मार्ग, साधुओं के वर्णन में आता है। तो जितना ज्यादा हम भक्ति में उन्नत होंगे, तो ऑटोमेटिकली एक भक्त की प्रेजेंस में सारी नेगेटिविटी दूर चली जाती है। इसलिए हमेशा भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करने से पहला। दूसरा, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको चेंज करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए विदाउट क्रिटिसाइजिंग, जस्ट लर्न टू टॉलरेट। बिना उनकी निंदा किए, बिना उनकी बुराई किए, बस सहन करना सीखिए। एक थोड़ा सा रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस रखिए, इट्स फाइन। आपने पूरा प्रयास किया है संबंध बनाने का, बचाने का, फिर भी नहीं बन पा रहे हैं, इट्स ओके, जस्ट कीप सेफ डिस्टेंस, ताकि वो नज़दीक आकर के और अपराध ना कर पाए और हानि ना कर पाए। जस्ट कीप सेफ डिस्टेंस एंड बी न्यूट्रली पॉजिटिव अबाउट हिम। ठीक है, मुझे कोई कष्ट नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नज़दीक आने से समस्याएं बढ़ जाती हैं, इसलिए सेफ डिस्टेंस ज़्यादा अच्छा है। लेकिन किसी और के पास जाकर के उनके विषय में ज़्यादा चर्चा करना, क्रिटिसाइज करना, बुराई करना, वो सब नहीं करना। की बात उड़ते उड़ते उनके कानों में आएगी तो फिर संबंध और खराब हो जाएगा। थैंक थैंक यू। यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। शीतला माता जी। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू प्रभु जी। बहुत टाइम बाद आपकी क्लास अटेंड कर रही हूँ। कुछ ना कुछ वर्ष हो जाता है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि फिर से स्टेबल हो जाएगी लाइफ, क्योंकि बहुत टाइम से कुछ क्लास भी नहीं ले पा रही थी। प्रभु जी, वैसे मेरा प्रश्न जो था वो कुछ कुछ माता जी ने पूछ लिया था, पर ये था कि पूछना चाहिए प्रभु जी, जैसे आपने बताया है कि हमें मतलब निंदा करने से या निंदा होने से बचना चाहिए, लेकिन पर फिर भी प्रभु जी, जैसे डेली रूटीन में हम लोग सुन लेते हैं, या जैसे हम कभी पड़ोसी हो जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं, हमारे मतलब हम या तो सुन लेते हैं या फिर हमें डायरेक्ट देखते हैं कि हाँ आसपास में नेगेटिव माहौल है, या फिर वो सामने ऐसी हरकत कर रहा है जिससे हम लोग भी इफेक्ट होते हैं, तो उस चीज से हम लोग बच नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज को ना, या तो हम उस पर रिएक्ट कर देते हैं या फिर हम गुस्सा हो जाते हैं। तो इस चीज से कैसे बचे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो आपने बताए हैं, जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, वो हमारे अंदर भी चीजें हैं कि हम दूसरों के अंदर क्वालिटीज गलत भी देखते हैं, अच्छी भी देखते हैं, बट हम लोग अच्छी क्वालिटी बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि वो जो तो खराब क्वालिटी होती है वो ज्यादा हेवी हो जाती है। तो उस चीज से कैसे बचे प्रभु जी, क्योंकि वो चीज ज्यादा इफेक्ट करती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हियरिंग अवर ओन क्रिटिसिज्म अफेक्ट्स अस, ये नॉर्मली होता है लोगों के साथ। और इसका कारण ये है क्योंकि हमारा अहंकार बहुत बड़ा है। जब कोई हमारे अहंकार के ऊपर चोट पहुंचाता है, मतलब हमारे अहंकार जब कुछ है नहीं उसमें, है ना, कृष्ण गीता में कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो वास्तविकता में इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब प्रकृति के गुणों के माध्यम से हो रहा है, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी हैं, लेकिन हमें लगता है कि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। जो अहंकारी व्यक्ति सोचता है कि मैं करता हूँ, मेरे कारण हो रहा है, मैंने मेहनत की है, मेरी पढ़ाई है, मेरी दक्षता है, मेरी मेहनत है, खुद को ग्लोरीज लेना चाहता है। तो कभी कभी कोई इस गुब्बारे में आकर के थोड़ी पिंच भर देता है ना, एक कांटा चुबा देता है, तो पूरा गुब्बारा फट जाता है। सो इट हैपन्स, क्योंकि हमको लगता है कि हम इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि हमारे अंदर कोई दोष नहीं है, और कब कोई हमको क्रिटिसाइज कर देता है या सामने सामने आकर के दोष बता देता है तो हम सहन नहीं कर पाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो। इसलिए सबसे पहले ये रियलाइज करना चाहिए कि वास्तविकता में हमें अहंकार कितना ज़्यादा है। हम कोई बड़े व्यक्ति नहीं है, हम कोई महान भक्त नहीं है, हमने कोई बहुत अच्छे काम नहीं किए। थोड़ा बहुत जो किया है उसको लेकर के अपने आप को इतना मार्किंग नहीं देना चाहिए कि हम ये बहुत बड़े भक्तों का नहीं। इसलिए सबसे पहले इज टू रियलाइज अवर हम्बल, कि हमारे अंदर कितने दोष हैं वो देखना चालू करें। जब हम खुद के अंदर दोष देखेंगे ना, तो सामने वाला जितना देख पा रहा है हमें लगेगा ये तो कम ही देख पा रहा है, हमारे अंदर और भी ज़्यादा दोष हैं। बोले प्रभु जी आपने तो कम ही बोला, इससे ज़्यादा तो मैं खुद बता सकता हूँ, बता सकती हूँ कि मेरे अंदर कितने दोष हैं, राइट। दिस इज़ वेरी ट्रू। जब हम खुद के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि देखिए आचार्यों की महान प्रार्थनाएं भी ऐसी हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं, আমার জীবন सदा पापे रत नाही को पुण्य लेश। तो इस गीत में लिखते हैं कि मेरा जीवन हमेशा पापमय कार्यों में निकला है और पुण्य का एक लेश भी नहीं है। क्रोध, दंभ, हिंसा, ये सब मेरे अंदर भरे हुए हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। तो आचार्य लोग रियलाइज कर पाते हैं जबकि अंदर इतने दोष नहीं है। तो भक्ति के माध्यम से हमें रियलाइज हो पाता है कि वास्तविकता में हमारे अंदर कितने अवगुण हैं, कितने दोष हैं।
और उस कारण हम अपने आप विनम्र भी होते जाते हैं। तो कभी कोई निंदा कर भी देता है, सो वी डोंट माइंड इट। अरे भिखारी को कोई भिखारी बोल दे तो बुरा मानता है क्या? नहीं मानता। तो अगर अब हम पापी हैं, हमको कोई पापी बोल भी दे तो बुरा मानना चाहिए क्या? नहीं। पर हम मानते नहीं हैं हम पापी, हमको लगता है हम बड़े पुण्यात्मा है, राइट? दिस इज द प्रॉब्लम। सो इसलिए फर्स्ट इज टू रियलाइज कि हाँ, हम उतने गुणशाली नहीं हैं, हम उतने ठीक नहीं हैं। तो अगर कभी कोई निंदा कर रहा है तो इट्स फाइन, उसने मेरी रियलिटी समझ ली। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री भी है। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि इस प्रकार के जो क्रिटिक्स हैं, जो हमारी बुराई करते हैं, हमको उनसे प्रेम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी मदद कर रहे हैं, हम कहाँ गलती कर रहे हैं वो पॉइंट आउट करने में, ताकि हम उसका सुधार कर पाए। तो हम हमारे अंदर दोष नहीं देख पा रहे हैं, तो कोई हमारी मदद कर रहा है हमारे दोषों को दिखाने में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इज कि अब इसका सुधार करो। सो भक्ति सिद्धांत महाराज यूज्ड टू लव हिज क्रिटिक्स। उनको अच्छा लगता था कि जब उनकी निंदा करने वाले उनके साथ में रहते थे। तो सेकंड पॉइंट, थर्ड इज कि भक्ति के माध्यम से हम ये समझ भी पाते हैं कि वास्तविकता में कि जितने भी दोष और गुण हैं ये सब टेम्पररी हैं। अभी जो दोष हैं, जैसे राजा रहुगण और जड़ भरत, जब राजा रहुगण जड़ भरत की निंदा कर रहे थे कि तुम, जड़ भरत थे हट्टे कट्टे, लेकिन लगता है तुम बहुत दुबले पतले हो, शायद तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं है इसलिए पालकी उठा नहीं पा रहे हो, राइट? लगता है तुमने खाया नहीं है बहुत दिनों से। तो इस प्रकार से सरकास्टिकली क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो जड़ भरत उनको बोलते हैं कि राजा रहुगण, आपको अपनी पदवी पर इतना अहंकार क्यों है? हो सकता है आप अभी राजा हो और मुझे अब अपना सेवक मान रहे हो सकता है पिछले जन्म में मैं आपका राजा हूँ और आप मेरे सेवक हुए होंगे। तो बात सही भी है, क्योंकि जड़ भरत पिछले जन्म में भरत महाराज थे, पूरे विश्व के राजा थे वो, राइट? और या फिर ये भी हो सकता है कि अगले जन्म में मैं आपका राजा बन जाऊं, आप मेरे सेवक बन जाओ। तो रघुगण समझ जाते हैं कि भैया साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत महात्मा है कोई। तो उनके चरणों में गिर जाते हैं। मीनिंग इज कि जो क्रिटिसिज्म, इवन जो एप्रिसिएशन भी मिल रहा है ना, दे ऑल आर टेम्पररी। मान लीजिए प्रभु जी ने भी अप्रिशिएट किया कि प्रभु जी आपके कारण ऐसा हो रहा है, आपके कारण वैसा हो रहा है, कि आप भी उस कैटेगरी में, इट्स ऑल टेम्पररी। व्यक्ति को बदलते हुए देर नहीं लगती। ऐसे अच्छे गुणों को सुधरते हुए देर नहीं लगती, और सुधरे व्यक्ति को बिगड़ते हुए भी देर नहीं लगती। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम निरंतर सही संग में रह करके अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ाते रहें, राइट? इसलिए हमेशा भक्ति में प्रगतिशील रहेंगे, और तो अपने आप को विनम्रता आएगी। और कभी भी क्रिटिसिज्म हो चाहे अप्रिसिएशन हो, इन दोनों को एक्सेप्ट नहीं करना, स्वीकार नहीं करना। अगर एप्रिसिएशन है तो उसको ट्रांसफर करना, ये गुरु और कृष्ण के लिए है। और अगर क्रिटिसिज्म है, ठीक है, उसको फीडबैक के रूप में लेना, मैं इसको इम्प्रूव करने का प्रयास करूँगा हमेशा, राइट? डज इट हेल्प्स? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कौन बोल रहा है? मैं अंजना प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। यस माता दी, कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतनी अच्छी क्लास के लिए। हम हमेशा कुछ नया सीखते हैं। एक और रिक्वेस्ट प्रभु जी, जैसे कहीं क्लास में सुना था, मैं थोड़ा क्लियर करना चाह रही। ये सच है क्या प्रभु जी कि अगर हमारी कोई प्रशंसा करता है तो मान लीजिए हमारा एक पुण्य घटा, और अगर हमारी किसी ने बुराई करी तो हमारा एक एक पाप कम हुआ है? ये सच है क्या प्रभु जी? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ आपके मुख से। ये बात जी जरूर है प्रभु जी। कि अगर कोई किसी की निंदा करता है तो वो भी उस निंदा का भागीदारी हो जाता है, उसके पास वो पाप चला जाता है। इसमें बहुत अच्छी कहानी आती है कि एक एक बार एक चील जो है मरे हुए सांप को लेकर के जा रही थी, राइट? और आकाश में चील उड़ रही थी, उसके पंजों में मरा हुआ सांप था। लेकिन उस मरे हुए सांप के मुख से एक बूंद जहर नीचे गिरता है। और जब नीचे गिरता है तो कहाँ पे गिरता है? एक राजा जो है, उसने भंडारे का आयोजन किया था, बहुत सारे लोगों को बुला करके उसने लोगों को खिलाना चाह रहा था, तो उस खाने में वो गिर जाता है, राइट? तो उस खाने को खा करके वो जो बूंद है जिसके पास जाती है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो अभी ये केस जाता है यमराज के पास निर्णय करने के लिए। तो बताइए दोषी कौन है? क्या राजा का दोष है जिसने फीस्ट, जिसने दान दिया, भोजन कराया? नहीं, उसका दोष नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं था कि इसमें जहर है। क्या जो खा रहा था उसका दोष है कि उसने जहर खा लिया? नहीं, उसको भी पता नहीं था कि इसमें जहर है। या फिर चील का दोष है
कि वो सांप को लेकर के जा रही थी, नहीं चील को भी पता नहीं था, उसको लगा था सांप मरा हुआ है, तो उसको भी पता नहीं था कि सांप के मुंह में अभी भी एक जहर बाकी है। या फिर सांप का दोष है कि उसने जहर नीचे की छोड़ा, अरे सांप तो पहले ही मर गया था, उसको क्या पता, तो उसका भी दोष नहीं, तो दोष किसका है फिर? हुज फॉल्ट इट इज? तो मैटर जाता है, यमराज भी चिंतित हो जाते हैं, वो सोचने लग जाते हैं क्या है, अपना सिर खुजाने लग जाते हैं, भैया दोष किसका है समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलते हैं कि चित्रगुप्त को कि जाओ नीचे ढूंढो किसका दोष है, जाकर के ढूंढ के आओ। तो जाते हैं उस राज्य में, वो राज्य में जाते हैं, तो जाकर के एक घर में जाते हैं, वो राजा को ढूंढना चाहते हैं, तो जाते हैं एक घर में जहाँ पर एक बुढ़िया दरवाजा खोलती है। वो बोलते हैं कि राजा से मुझे मिलना है, कहाँ जाना पड़ेगा? बोले वो राजा, अरे संभल करके जाना भैया, वो तो जो है हमने सुना है कि वो बड़ा खतरनाक राजा है, वो तो दान मतलब खाना खाने के लिए बुलाता है और लोगों को जहर दे करके मार देता है, इस प्रकार का राजा है वो। तो जब इस प्रकार से वो निंदा करती है तब चित्रगुप्त बोलता है हाँ, तुम्हारा ही सारा दोष है और तुम्हें ही पकड़ के लेकर के जाएंगे। तो जो वास्तविकता में जिसके दोषों का वर्णन करता है वही दोषी बन जाता है, उसके अंदर वो दोष आ जाता है, ये शास्त्रों का विचार है। इसलिए किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, निंदा करने से एक व्यक्ति उस दोषों का भागी बन जाता है। इसका अपोजिट ट्रू है कि किसी की प्रशंसा करने से उसके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, राइट। पर ये नहीं है कि हमारा पाप कम हो जाएगा या फिर पुण्य बढ़ जाएगा, पाप पुण्य के रिलेशन में कहानी नहीं आती, लेकिन हाँ दोष हमारे ऊपर लग जाएंगे और दूसरों की प्रशंसा करने से गुण भी हमारे पास आ जाएंगे, ये बात सही है। डज इट हेल्प माते? ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। ओके, शुड वी स्टॉप हियर नाउ? ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी अच्छा आप लोगों ने देखा वो सब गुरु वैष्णव के कारण है, कृष्ण के कारण है, शिल प्रभुपाद के कारण है। जो भी बुराई है वो मेरी है, आप मुझे दे सकते हैं, आई एक्सेप्ट इट एज फीडबैक। सहन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, शिल प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद।